बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मेलबर्न टेस्ट में भारत की हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हरा दिया। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। भारत को बड़ा झटका लगा है। मेलबर्न टेस्ट में 184 रनों से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अब 2-1 से आगे है। और आपको लेकर चलते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं। लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से, फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। हाँ जी, हाँ जी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो बता देंगे कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहाँ कहाँ उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहाँ किस रोहिंग्या को बसाया, वहाँ उसको कर लो गिरफ्तार।
ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दिल्ली के पुजारियों के लिए, दिल्ली के ग्रंथियों के लिए उनको सम्मान राशि हर महीने दी जाएगी, 18,000 तक सम्मान राशि दी जाएगी। और एक और बड़ा ऐलान ये कि कल से इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है, जहां हनुमान मंदिर जाकर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले हनुमान मंदिर के ही पुजारियों को इस योजना में शामिल करेंगे। तो एक बड़ा ऐलान, इससे पहले महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया, बुजुर्गों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया। और अब एक और बड़ी घोषणा, जिसकी घोषणा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर की थी कि आज बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। यही वो बड़ा ऐलान है जब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 देने की योजना है, सम्मान योजना, जिसे पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना है। और उनकी तरफ से बताया गया कि दिल्ली में पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ और हो सकता है कि हमारी इस योजना के बाद बीजेपी को भी कोई सीख मिले। कल मैं हनुमान मंदिर जाऊंगा, ये कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से, और वहां पे जो पुजारी है उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पूरी लिस्ट सामने आएगी कि कितने पुजारियों और ग्रंथियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बिहार के पटना की। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है और कल रात पटना में प्रदर्शनकारी छात्र डटे रहे। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी कर दिया। उसके बाद सियासत तेज है। कंबल को लेकर, जिसमें कंबल को लेकर छात्रों से प्रशांत किशोर की बहस हो रही थी और प्रशांत किशोर को छात्रों के बीच से निकलकर जाना पड़ गया। इस बीच प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर छात्रों का साथ देने की बात कही है, लेकिन पप्पू यादव इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर धमकाने पहुंचे थे छात्रों को। इस बीच देश भर में छात्रों के समर्थन में आवाज उठने लगी है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने छात्रों के समर्थन में ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साध दिया है। तो ये बवाल बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पटना में प्रशांत किशोर का जमकर विरोध हो रहा है। गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों से पीके के बीच तीखी बहस हुई। पीके प्रशांत किशोर ने कहा, कंबल हमसे लेते हैं और नेतागिरी कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा भड़कने के बाद प्रशांत किशोर फिर वहां से निकल गए। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। कौन है जरा बताइए तो। ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए हैं, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। कंबल नहीं, आपसे कंबल कौन मांगा है? तो ये वीडियो आपने देखा, ये पप्पू यादव ने जारी किया, जिसमें प्रशांत किशोर की बहस हो रही है छात्रों के साथ। कंबल विवाद पर प्रशांत किशोर ने अब क्या क्या आपको ये बताते हैं। असामाजिक तत्वों ने बहस करना शुरू की, ये प्रशांत किशोर ने कहा अपनी सफाई में। मुझे छात्रों के व्यवहार से कोई समस्या नहीं है, पीके की ओर से कहा गया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, मैं वहां से हटा नहीं, मैंने छात्रों के सामने बताया 5 मांगों को लेकर मुख्य सचिव से अब मिलूंगा। ये प्रशांत किशोर का कहना है। मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 जनवरी से धरने पर बैठ जाऊंगा, ये भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कल मैं रात में 1 बजे गर्दनी बाग गया था। इसलिए गया था कि लोगों ने बताया कि वहां पर जो छात्रों ने रेंट पर कंबल लिया हुआ है, ये भाई साहब चलाते हैं, राम कश्यप है जो छात्र, ये पूरा इसका संगठन का आर्थिक मामला देखते हैं। कल ये भाई बता रहे थे कि हम लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भैया आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप
उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था सारे छात्रों के साथ, और अभी भी आप चलिए वहां लड़के यही कहेंगे। सब ने ये कहा कि भैया उन्होंने जो बात कही उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वो नहीं थे, वो बाहर से आए हैं। देखिए छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए, ना उसको हम रोक सकते हैं ना ये रोक सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पर विश्वास करके आए हैं। अगर कुछ गलती हुई तो उसको सुधारा भी जाएगा। और इन छात्र, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पूरी ताकत से जो छात्रों की मांग है उसको मनवाया जाए। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडेफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। तो प्रशांत किशोर को आपने सुना, उन्होंने 5 मांगे रख दी हैं और ये कहा गया कि मांगे नहीं मानी गई तो वो खुद बैठ जाएंगे प्रदर्शन पर, धरने पर बैठ जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों का लगातार हंगामा जारी है, लेकिन एक जो वीडियो सामने आया उसके बाद बवाल और ज्यादा देखने को मिला। इस वीडियो में क्या कुछ बातचीत हो रही है एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए, आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? लेकिन सर कंबल मांगने और कंबल देने को लेकर काफी विवाद हुआ और जो बहस होने लगी आपने ये सुनी इस वीडियो में। बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर अब पप्पू यादव भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। राजभवन से निकलने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन को बुलाया। पप्पू यादव की तरफ से कहा गया, पप्पू यादव ने पीके को गुंडा कहा है, फ्रॉड कहा है। पीके मतलब प्रशांत किशोर को गुंडा और फ्रॉड कहा गया है। बांग्लादेश के छात्रों की ताकत इन्होंने देखी नहीं है, ये भी ललकारा है पप्पू यादव ने। पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है,
बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया, और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। तो इस मुद्दे पर बयानबाजी बहुत ज्यादा तेज हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर सियासत भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है? तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि बीजेपी और सरकार की बी टीम तब भाग गई जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इस आंदोलन के पीछे साजिश है। अब ये इस बात साबित हो गई है। बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर देश भर में सियासत तेज होती जा रही है। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है नेताओं की। प्रियंका गांधी ने भी इस पर कहा है कि डबल इंजन सरकार में डबल अत्याचार हो रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि छात्रों की आवाज दबाई न जाए। खरगे ने कहा है कि धांधली को छिपाने के लिए छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। तो प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि डबल इंजन की सरकार में डबल अत्याचार, डबल शोषण हो रहा है छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। तो प्रियंका गांधी ने भी बयान दे दिया। आपको अब 2 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कल रात पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब छात्रों को खदेड़ने के लिए वहां पर जो पुलिस है वो लाठीचार्ज कर रही थी। और यही प्रशांत किशोर कह रहे थे कि जिन पुलिस वालों ने इस तरह से किया है उन पर FIR होना चाहिए। पटना सेंट्रल SP स्वीटी सहरावत ने कहा है कि छात्रों से बार बार हटने की अपील की गई, उनसे अनुरोध किया गया, लेकिन उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। क्या कह रही है स्वीटी सहरावत, उनको सुनाते हैं। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। तो स्वीटी सहरावत को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया, पुलिस की ओर से दरअसल कहा गया कि हमने बहुत अपील की छात्रों से, लेकिन वो डटे रहे और वो हिलने को तैयार नहीं थे। आपको एक बार फिर दिखाते हैं जब प्रशांत किशोर आंदोलन कर रहे छात्रों के पास पहुंचे रात में, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4 बजे तक रुका। जब रात में पहुंचे तो प्रशांत किशोर की क्या बात हुई छात्रों से, सुनिए। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा तो भाई जरा सामने रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके कंबल। और पप्पू यादव ने ही दरअसल ये वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर। पप्पू यादव खुद हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। ये इल्जाम लगाया जा रहा है प्रशांत किशोर की ओर से, उन्होंने 5 मांगे तो रखी, लेकिन कहा जा रहा है कि काट-छाट करके वीडियो लगाया गया है। मेरी बातचीत हुई है छात्रों से, मैं बाकायदा 4 बजे तक सुबह तक रुका था। उन छात्रों की बात मैंने सुनी है। इनसे पहले पूछिए कि 13 दिनों तक ये फ्रॉड किशोर कहाँ थे, और ये कहते हैं कि आंदोलन से सियासत नहीं बदलती है। ये बार बार कहते हैं, आंदोलन का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, इनसे पूछिए कि जब तुम 12 दिनों के बाद
छुटका कोचिंग माफिया की को खरीद कर दलाली करके तुम इसमें प्रवेश किए। कल 3 बजे तक नहीं आए, 4 बजे तुमने कहा नोटिस को पढ़ लेता हूं, आता हूं। 4 बजे तुम गए, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया और इसी तरह के आपके यहाँ बड़े उसके सपोर्टर है जो माल लेकर के सपोर्ट करते हैं, लिखते हैं ऐसे गुंडा के पक्ष में, जिसने यह कहा। आप उसकी भाषा सुनिए, कहा रे साला, उसके बाउंसर कहता है गुंडा, कौन है तुम? नया नेता बनता है, कौन है तुम? हम कमल दिया ना जी। अब आप हमको रात में वो धमका रहा है और 20 मिनट पहले 30 मिनट पहले छात्र वहीं थे, ये चुपचाप भाग गया, छात्र को पिटने छोड़ दिया, कहा कि हम लाठी खाएंगे, बाद में कहता हम चले गए तब मारा। ए फ्रॉड किशोर, तुम भागे क्यों? और तुम गए क्यों? तुम बेटी को मार खिलाए क्यों? तुमने रात में फिर जाके गुंडाई क्यों किया? तुमको जाना था तो जाके अस्पताल में क्यों नहीं देखा? जो लोग जिंदगी मौत के साथ जूझ रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जी, ये तो आजादी हर नेता के पास है। जैसे आप राज्यपाल के पास गए, आपने ज्ञापन सौंपा, छात्रों की मांगे उठाई। सुनिए मैडम, आजादी सबके पास है। ये पहले फ्रॉडिज्म किया कांग्रेस, बाद में फ्रॉडिज्म किया बीजेपी, तीसरे बार फ्रॉडिज्म किया नीतीश कुमार, इसको कुर्ता पैजामा पहना दिया, तब फ्रॉड किया रेड्डी, तब फ्रॉड किया ममता, तब फ्रॉड किया अरविंद केजरीवाल, तब फ्रॉड किया अमरिंदर, तब फ्रॉड किया चंद्रबाबू नायडू। ये तो फ्रॉड ही करता है, तो गैमलर है, समझना चाह रही हूँ, यही समझना चाह रही हूँ आपसे पप्पू यादव जी, फ्रॉड क्या है? आप क्या आरोप लगा रहे हैं, ये बताइए ना दर्शकों को। ये वही बात तो कह रहा हूं कि 13 दिनों तक जब बच्चे भूख हड़ताल पर थे, अहिंसक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जब वहां वो लाठी खा रहे थे, 3 बार इन पर लाठी चल गई, और ये कहता है आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती है, तो 13वां दिन इसको कौन ले गया? और ले गया तो ये भाग कहां गए? बच्चे को पिटाए क्यों? ये बीपीएससी के बच्चों पर 600 बच्चों पर केस क्यों हुआ? और उसके बाद ये जब गए और लाठी चली, बच्चे अस्पताल में जिंदगी मौत के साथ जूझ रहे थे, इन्हें कहां जाना चाहिए पहले? और जब गए वहां तो इन्होंने जाके गाली गलौज शुरू कर दिया। ये निर्णय आप हमको बताइए, यह क्या मीनिंग है? हमें गवर्नर साहब ने साफ शब्दों में कहा कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं जस्टिस करूंगा। चेयरमैन से बात की, चेयरमैन को बुलाया, डीएमएसपी को तलब किया और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया कि मैं करूंगा और बच्चों के साथ अनजस्टिस नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से भी आग्रह किया था, उन्होंने ट्वीट भी की थी, उन्होंने राहुल जी ने लिखा भी था, और मैं विपक्ष के नेता से मैंने कहा कि राजनीति छोड़िए, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, चलिए पहले इस 4 लाख बच्चों के साथ हम लोग खड़े हों, पहले इसकी जिंदगी बचाएं। आप नौकरी अब झूठ फूस जो बरका तोप खान जब रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं आउट होने से 7 बार क्वेश्चन आउट हो चुका है, 7 बार, ये 7वां है। कलर से लेके डॉक्टर, सिपाही से लेके सब, और उसके बाद ये 2 मिनट के लिए राजनीति करते हैं। जाइए 100 MLA लेके बैठिए बच्चों के साथ, और जब तक न्याय ना मिले तब तक आप छोड़िए नहीं, खाइए लाठी खाने की औकात नहीं, और चल दिए नेतागिरी करने, और पैसा के बदौलत सोशल मीडिया और कुछ टीवी के एंकर को कुछ लोगों को खरीद लेते हैं और उससे लिखवाते हैं ना कभी आंदोलन, और उसके बाद गुंडाई करना। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनको पता ही नहीं है कि बांग्लादेश का छात्रों ने क्या हाथ किया, भारत का छात्रों ने क्या हाथ किया, पूरी दुनिया में क्या किया छात्रों ने। इनको औकात ही नहीं है, औकात बताता है ये गुंडाई। कभी कहता है बिहारी सूडान है, बिहारी सूडान है जी। पप्पू यादव जी, कुछ जात वाले लोग इसके गणेश परिक्रमा करता है, ये पेपर वाले सब गुंडा आदमी हटान, इतना बड़ा गुंडा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये दूसरों को कहता है मुखिया में चुनाव नहीं जीतेगा, ये पे फोन, कभी सूडान, कभी बच्चों का इस्तेमाल, कभी बच्चों को गाली, ठीक है, और पैसा खरीद करके को छोटका कोचिंग माफिया को खरीद करके एंट्री करता है और जाके पदाधिकारी की चमचागिरी करता है।
और दलाली नहीं चलती है तो चुपचाप भाग जाता है। इसीलिए लड़ाई। ठीक है पप्पू यादव जी, आपने TV9 भारतवर्ष के सामने बड़ी बातें रखी हैं। ये भी बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने ये भी बताया कि जो ज्ञापन आपने राज्यपाल को सौंपा है उसमें मांग की गई है कि इसमें दखल दे राज्य सरकार, नीतीश सरकार दखल दे और छात्रों को न्याय दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पप्पू यादव जी, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बीपीएससी छात्रों का ये जो हंगामा है, उसके बाद जो बवाल हुआ आधी रात को, वो तूल पकड़ चुका है। लेफ्ट संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है छात्रों के समर्थन में। दरभंगा में ट्रेन पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया है, समस्तीपुर में ओवरब्रिज जाम किया गया है, आरा में बस स्टैंड के पास प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से ट्रेन को रोकने का प्रयास किया गया है। जो ट्रैक है वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ओवरब्रिज भी जाम कर दिया है। 3 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दरभंगा की तस्वीर है, आरा की तस्वीर है, समस्तीपुर की तस्वीर है। पूरे बिहार में बंद बुलाया गया। आधी रात को बवाल के बाद छात्रों की तरफ से, लेफ्ट संगठन के छात्रों की तरफ से बंद बुलाया गया है। ये देखिए ट्रेन रोको अभियान है। ये जो रेल परिचालन है उसे रोकने की कोशिश की गई है। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, एहतियातन बड़े कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन ये लेफ्ट का प्लान है छात्रों को लेकर, जो विरोध हो रहा है लगातार बीपीएससी परीक्षाओं को लेकर कि इसका री एग्जाम होना चाहिए, मांगे कई रखी जा रही है। ये देखिए दरभंगा की तस्वीरें हैं, ट्रेन को रोक दिया गया है, ट्रैक पर डटे हुए हैं छात्र। और ये बिहार का चक्का जाम, ये तख्ती आप देख रहे हैं, ये बैनर देख रहे हैं आप, बिहार का चक्का जाम 30 दिसंबर। और आज की तारीख में बड़े स्तर पर पूरे बिहार में बंद बुलाया गया। कई छात्र संगठन अलग अलग स्तर पर बंद को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर रेल पर पड़ा है, रेल परिचालन पर पड़ा है। और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी और सरकार की बी टीम तब भाग गई जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था। और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बड़ी बात कही है, इस आंदोलन के पीछे साजिश बताया। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। तो अलग अलग छात्र संगठन की तस्वीरें आपको दिखाई बंद की, लेकिन अब बंद एक और बंद बुलाया गया है, किसानों की ओर से बंद बुलाया गया है। और पंजाब में इसका कितना असर होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। किसानों के पंजाब बंद की बात कर रहे हैं। 13 मांगों को लेकर किसानों का आज प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने मोहाली में रेलवे ट्रैक ठप कर दिया है। जालंधर में भी किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। इमरजेंसी सेवाओं को आने जाने की छूट है, लेकिन चक्का जाम की स्थिति है। ये देखिए किसान बड़े स्तर पर मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में अलग अलग गुटों में जुट रहे हैं। मोहाली में रेलवे ट्रैक को बाधित किया गया है। और मोहाली से ही हमारे साथ मोहित जुड़ रहे हैं। मोहित, हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर चक्का जाम की स्थिति। इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? किसान क्या कह रहे हैं? 13 मांगे हैं, उसमें क्या प्रमुखता से उठाया जा रहा है? हमारे इलाके के लोग जुड़े हुए हैं।
देखिए, पूरे पंजाब में इस वक्त पंजाब बंद का सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि कई व्यापारी संगठन भी शामिल हैं, तो कई मार्केट्स भी बंद रखी गई हैं। मैं इस वक्त मोहाली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये एरो सिटी रोड है और यहाँ पर सड़क बंद करके यहाँ पर इस वक्त किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है। ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं ऊपर से रेलवे लाइन भी गुजरती है, वहाँ पर आपको पुलिसकर्मी इस वक्त दिखाई देंगे, क्योंकि रेलवे लाइन को भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो सीधे तौर पे जो पंजाब बंद का पूरा असर दिखाई दे रहा है। पंजाब के हर शहर में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो पंजाब के साथ लगते जो अन्य राज्य हैं उनके बॉर्डर्स को भी सील किया गया है किसानों के द्वारा और पूरी तरह से ट्रैफिक की आवाजाही रोकी गई है। सिर्फ जो जरूरी वाहन हैं उनको ही निकलने की परमिशन दी जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरी काम है या उसके पास कोई मेडिकल का दस्तावेज है तो उस व्यक्ति को ही यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। तो पंजाब बंद का सीधे तौर पे पूरा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें हम आपको मोहाली की दिखा रहे हैं, जहाँ पर शाम 4 बजे तक ये पूरा का पूरा जो बंद है उसको रखा गया है और हाईवे को जाम करके किसान बैठे हुए हैं। जी शुक्रिया मोहित आपका। हाईवे को जाम करके किसान बैठे हुए हैं, एक तरफ रेल को रोका जा रहा है, हाईवे को जाम किया जा रहा है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान। 13 मांगे लेकर किसान के अलग अलग संगठन इस तरह हाईवे जाम कर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और किसानों की बात पहुंचाने के लिए। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। और आइए बात करते हैं मौसम की, क्योंकि एक तरह से ये श्वेत संकट है पूरे देश पर। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। न सिर्फ उत्तर भारत में पहाड़ों में ठिठुरन बढ़ी है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी। 4 तस्वीरों के जरिए पहाड़ों में हो रही पहले बर्फबारी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। घरों और रास्तों पर बर्फ ही बर्फ है। बांदीपुरा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का क्षेत्र भी बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सोलन वैली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। और आपको जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। डोडा में बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया। ये तस्वीर देखिए, पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। जो घरों की छत है वो पूरी तरह से बर्फ की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तापमान में भारी गिरावट है। कई पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का शानदार नज़ारा इसी तरह से देखने को मिल रहा है। और अब आपको जम्मू कश्मीर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जी कि ये तस्वीर देखिए, डोडा जिले के भद्रवाह में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका है। 2 दिनों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम साफ हुआ है, लेकिन भद्रवाह का नज़ारा बेहद खूबसूरत इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश से भी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। सोलन मनाली में जमकर बर्फबारी हुई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देश भर से लोग पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश। सोलन में हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। सोलन में पर्यटक पैराग्लाइडिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बीच खेलते कूदते भी नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी से जनजीवन यहां पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। एक और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांदीपुरा जैसे इलाकों में कई सड़कें पूरी तरह से ठप हैं, बंद हो चुकी हैं। बर्फबारी की वजह से ब्लॉकेज है। सड़कों पर से बर्फ की जमी मोटी परत को हटाने का काम किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर से कई तस्वीरें आई हैं। कश्मीर की इस तस्वीर को देखिए। कश्मीर की खामोश वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं नज़र आ रहे हैं। ये डल झील की तस्वीरें हैं। सर्द हवाएं और आसमान से बरसती बर्फ़ सैलानियों को सुकून का एहसास तो करा रही हैं, लेकिन ठिठुरन भी इस ठंड ने बढ़ा दी है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफ़ेद चादर से ढक दिया है। डल झील जम चुकी है। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पेड़ों पर भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने और यातायात बहाल करने के लिए मशीनें भी तैनात की हैं। ये डल झील का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां पर शिकारा चलता है।
लेकिन अभी यहाँ पर शिकारा भी रुका हुआ है क्योंकि आधे से ज़्यादा पूरी डल झील जम गई है। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डोडा से, जम्मू कश्मीर के डोडा से तस्वीर देखिए। ये पैन शॉट आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। अगर 360 डिग्री आप इन तस्वीरों को देखेंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। पहाड़, पेड़, मकान, घर, सब कुछ बर्फ़ से ढके हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर से कई तस्वीरें सामने आई हैं। ये डोडा से तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं जो पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं सब पर बर्फ़ जम गई। ये गाड़ियां जो भी आप देख रहे हैं सब पर बर्फ़ जम गई है। जो मकानों की छत है, घरों की छत है, उस पर भी बर्फ़ नज़र आ रही है। हर तरफ बर्फ़ है, सड़कें पूरी तरह से लबालब डूबी हुई हैं बर्फ़ में और बर्फ़ हटाने का काम जारी है।